डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का क्षेत्र कौशाम्बी और वहां पर सिराथू विधानसभा में बनाया गया स्वतंत्रता सेनानी दुर्गा भाभी सेतु अब सियासी अखाड़ा बन गया है, क्योंकि पिछले दिनों जहां सिराथू से सपा विधायक पल्लवी पटेल ने डिप्टी सीएम को ठेकेदार का सरगना तक बता दिया था, तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस सवाल पर बचते हुए नजर आए थे। लेकिन अब कौशाम्बी प्रतापगढ़ मार्ग पर बने दुर्गा भाभी सेतु पर खुद सपा विधायक पल्लवी पटेल ने पहुंचकर सरकार की पोल खोलकर रख दी। शनिवार को पल्लवी पटेल सीधे दुर्गा भाभी सेतु पहुंची और सड़क धंसने के बाद जो सीमेंट की बोरियों में बालू भरकर लगाई गई थी उसको हटाकर पुल की असलियत दिखाने लगी। इतना ही नहीं, पुल की जो सड़क क्षतिग्रस्त हुई उसको भी पल्लवी पटेल ने दिखाया और सीमेंटेड पेवमेंट में जो सरिया लगाया गया था उसको भी हाथ से टेढ़ा करते हुए दिखाया और गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए। वहीं इस मुद्दे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से आरोप लगाया गया है कि छेनी हथौड़ों से पुल को क्षतिग्रस्त किया गया है। इस पर पल्लवी पटेल ने जो जवाब दिया वो एक बार आप सुन लीजिए। सुनने में आ रहा था कि पुल को छेनी और हथौड़ी से तोड़ा गया है, क्षतिग्रस्त किया गया है, तो पुल का निरीक्षण करने आए। मुझे छेनी और हथौड़ी से तोड़ने के साक्ष्य तो नहीं मिले, लेकिन ये ज़रूर देखने को मिला कि प्रतापगढ़ से जहाँ ये पुल शुरू होता है, प्रतापगढ़ साइड से, वहाँ लगभग 1 हाथ तक की गहराई है, सड़क दरक चुकी है। और कौशाम्बी की तरफ जब आप एंटर करते हैं तो वहाँ पर सरिया की जो स्ट्रेंथ इस पुल में इस्तेमाल की गई है वो इतनी कमज़ोर है कि आप उसको हाथ से मोड़ सकते हैं, जो कि एक कमरे की छत डालने के लिए भी शायद उपयोग नहीं की जाती है। और ऐसे में हम जनपद कौशाम्बी के लोग, जनपद प्रतापगढ़ के लोगों की ज़िंदगी के साथ मजाक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस मामले की गंभीरता को समझते हुए, जहां खुद प्रदेश का उप मुख्यमंत्री कह रहा है कि छेनी और हथौड़े से क्षतिग्रस्त किया गया है, तो छेनी और हथौड़ी से क्षतिग्रस्त या बम से उड़ाने का काम आतंकवादी लोग करते हैं। तो मामले की गंभीरता को समझते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को नैतिकता के आधार पर तुरंत रिजाइन करना चाहिए, अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। तो विधायक जी, इस बात को आप सदन में उठाएंगे कि यहाँ ये ऐसे इतने 9 महीने हुए हैं, अभी भ्रष्टाचार पे चढ़ गया, तो क्या आप उठाएंगे इस सदन में? देखिए, जनता के आशीर्वाद से मुझे ये मौका मिला है कि सदन में अपने देश, अपने प्रदेश के लोगों की आवाज़ में उठाऊं, और क्योंकि ये मुद्दा बहुत गंभीर है और इसमें इस बात की पारदर्शिता होनी चाहिए, जाँच होनी चाहिए कि सरकारी पैसा जो लोगों के उत्थान के लिए इस्तेमाल हो रहा है उसकी लूट घसोट कैसे हुई, भ्रष्टाचार में कौन कौन शामिल है। मुझे मौका मिलेगा तो निसंदेह मैं ये प्रकरण को सदन में उठाऊंगी और इसका जवाब भी सरकार से लेके दूंगी। इतने सब के बाद जब पल्लवी पटेल से पूछा गया कि ऐसे कितने निर्माण कार्यों की जांच आप करेंगी, तो वे बोली कि वे ऐसे जितने भी निर्माण कार्य हुए हैं जिनमें अनियमितता पाई गई है उनका भी निरीक्षण करेंगी, और ठेकेदार का सरगना उन्होंने किसे कहा वो भी पल्लवी पटेल ने बता दिया। आपने एक ट्वीट किया है जिसमें इस पुल के साथ साथ कछुआ में ट्रामा सेंटर और सर्किट हाउस के भी आपने जांच की बात कही है। क्या सिराथू की जनता क्या समझे कि अब लगभग सभी इस तरह की चीज़ों की जांच होगी? जी बिल्कुल, मैं इस बात के लिए कटिबद्ध हूँ कि सरकारी निर्माण जो भी हो रहा है मैं उन सभी का जाके स्थलीय निरीक्षण करूँ, क्योंकि ये मेरी जनता की जान का सवाल है और सरकार का जो पैसा है जो जनता के विकास के लिए इस्तेमाल होता है उसका सही उपयोग हो। ये सरगना कौन है? आपने एक ट्वीट किया था। देखिए, मैंने ये कहा है कि यहाँ पर जो अपने आप को कौशाम्बी का बेटा कहते हैं उन्हीं के लिए मैंने कहा है कि वो ठेकेदारों का सरगना है, क्योंकि यहीं पर इस पुल का उद्घाटन उनके ही कर कमलों द्वारा किया गया है और किसी भी स्थिति में हम इस बात से पल्ला नहीं झाड़ सकते कि हमें जानकारी नहीं थी। कौशाम्बी से अखिलेश कुमार गौतम की रिपोर्ट, यूपी तक।